एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे क्रस्ट को सुबारू और एमिलिया को गुड बाय करते हुए देखते हैं, जहाँ पे क्रस्ट कह रही होती है अगर तुम लोग चाहो तो और देर तक रुक सकते हो। लेकिन एमिलिया यहाँ पे क्रस्ट से बताती है कि एक्चुअली में उनको सारे विलेजर्स को वापस विलेज में भी ले जाना है और इसलिए वो यहाँ पे रुक नहीं सकते। इस पे क्रस्ट कहती है वेल चलो एटलीस्ट मैं किसी तरह तो तुम लोग को यहाँ पे एहसान उतार सकती हूँ। सुबारू इस पे रिप्लाई करता है कि एहसान की कोई बात नहीं है, इनफैक्ट तुमने हमारी काफी मदद करी है और हम लोग को ये बात कहनी चाहिए, साथ साथ में तुमने मुझे गिफ्ट भी दिया है। जिसके बाद पैट्रिशिया सुबारू के पास आके उसके फेस पे अपना फेस रब करती है। एक्चुअली में क्रस्ट ने पैट्रिशिया को सुबारू को गिफ्ट कर दिया था। सुबारू फिलहाल कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था लेकिन ये काफी दर्द करता है, प्लीज अगली बार से ऐसा मत करना। अब ये सुन के ये दोनों ही हंसते हैं क्योंकि ये काफी फनी था। फिलहाल यहाँ पे फेल्ट सुबारू को बुलाते हुए कहती है कि उसने रैम को यहाँ पे अंदर लेटा दिया है। वो साथ साथ में ये भी कहती है ध्यान रखना तुम मैंशन पहुंचने के बाद कुछ दिनों के लिए अच्छे से सो क्योंकि तुमको रेस्ट की जरूरत है। तुम्हें याद है ना जब तुम यहाँ पे आए थे तो हम तुम्हारा गेट को हील कर रहे थे और तुम जब यहाँ पे स्लॉथ से लड़ रहे थे तब भी तुम्हारा गेट हील हो रहा था। तुम्हें अप्रोक्स 2 महीने की यहाँ पे रेस्ट की जरूरत है। सुबारू कहता है 2 महीने, शायद से मुझे सोचने दो। इसका मतलब ये है कि मैं 2 महीने तक कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और अगर उसके बीच में कुछ हो गया तो क्या होगा, ये तो बहुत ही बुरा है। लेकिन फिलहाल फेट अब यहाँ पे क्रस्ट से कहती है ये टाइम है कि तुम सुबारू और एमिलिया को यहाँ पे अलविदा कह दो। इसके बाद क्रस्ट यहाँ पे एमिलिया से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सेफली यहाँ पे अपने घर पहुंच जाओ और तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिसके बाद यहाँ पे एमिलिया और क्रस्ट एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं अपनी फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए। एमिलिया ये भी कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखेगी कि वो मदद लेने नहीं मदद देने वाली बने। फिलहाल क्रस्ट यहाँ पे सुबारू से कहती है कि वो उम्मीद करती है कि सुबारू का फ्यूचर काफी ब्राइट हो। इसके बाद ये लोग भी एक अलग तरीके का हैंडशेक करते हैं। फिलहाल उसके बाद ये सब लोग वहाँ से रोजवाल किंगडम के लिए रवाना हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रस्ट को देख रहे थे जो कि बोल रही होती है मुझे अच्छे से पता है कि हम लोग की मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। फिलहाल अगले सीन में हम लोग यहाँ पे ओतो की कैरेज देखते हैं जिसके अंदर एमिलिया और यहाँ पे सुबारू बैठे होते हैं। इस टाइम तक भी रैम के यहाँ पे स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया था, वो वैसी की वैसी ही थी। फिलहाल सुबारू यहाँ पे चुपचाप आके एमिलिया के बगल में बैठ जाता है। इस पे एमिलिया कहती है इतनी जगह होने के बावजूद तुम मेरे बगल में आके बैठते हो, पहले मुझे काफी अजीब लगता था। सुबारू कहता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है, अगर हाँ तो फिर मैं ऐसे चला जाता हूँ। इस पे एमिलिया कहती है पहले मुझे थोड़ा यहाँ पे अजीब लगता था लेकिन अगर तुम अब यहाँ पे नहीं बैठते हो बगल में तब मुझे अजीब लगता है। जो कि सुन के सुबारू कहता है ये तो कमाल हो गया, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। एमिलिया कह रही थी कम ऑन मेरे को एम्बैरेस मत करो। साथ में वो ये भी कहती है मुझे अच्छे से पता है कि तुम रैम के लिए यहाँ पे काफी फिक्र कर रहे हो और तुम्हें वो फीलिंग छुपाने की जरूरत नहीं है। सुबारू रैम तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी ना, सच सच बताना। जिसपे सुबारू कहता है हाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो मेरे लिए तुम्हारे बराबर इंपॉर्टेंस रखती है। इस पे एमिलिया कहती है तुम कभी कदार बहुत ही सेल्फिश बातें करते हो, फिलहाल कोई बात नहीं। जिसपे सुबारू रिप्लाई करते हुए कहता है ना कभी कभी मेरे को लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल उसी टाइम ओतो इन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है ये कहते हुए कि क्या तुम लोगों ने मेरा नाम बुलाया। जिसपे सुबारू कहता है तुम्हारे कान बच रहे हो तो तुमको किसी ने नहीं बुलाया, अब क्या तुम ड्राइविंग पे प्लीज ध्यान दोगे। इस पे ओतो कहता है ओ कम ऑन इतने रूड तरीके से बात मत करो, मुझे बुरा लगेगा। सुबारू कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और ओतो को उसकी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अब ओतो की बातें बहुत हो गई। जिसके बाद वो ओतो की वो विंडो बंद कर देता है और ये देख के एमिलिया यहाँ पे हंसती है और उसके साथ सुबारू भी। एमिलिया यहाँ पे रिप्लाई करती है कि एक्चुअली में वो भी कभी कभार काफी ज्यादा सेल्फिश बन जाती है। वो बताती है कि उसने यहाँ पे रॉयल किंगडम के सिलेक्शन के लिए एक सेल्फिश रीजन की वजह से अपने आप को कैंडिडेट चूज करवाया था और वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन वो यहाँ पे सेल्फिश रहेगी और वो उसका कुछ नहीं कर सकती। जिसपे सुबारू रिप्लाई करता है कि हम लोग जैसे अपने मैंशन पहुंच जाएंगे ये सारी बातें हम लोग रोजवाल से शेयर करेंगे, क्या पता उसका यहाँ पे कुछ इलाज हो उसके पास और रैम को भी वो सही कर पाए। इस पे यहाँ पे एमिलिया स्माइल के साथ कहती है कि सुबारू सही कह रहा है। फिलहाल अगली सीन में ये लोग विलेज में पहुंच जाते हैं। हम लोग यहाँ पे पेट्रा और बाकी सबको देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये बंदा भी भाग गया था और कहता है कि उसने उस साइड भी देख लिया और वहाँ पे भी कोई नहीं है। सुबारू कह रहा होता है इसका मतलब रम यहाँ पे वापस नहीं आई है, वो यहाँ पे सेंचुरी गई थी और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसी जगह है। इस पे एमिलिया कहती है क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता, मुझे लग रहा था कि तुम्हें पता होगा। सुबारू यहाँ पे माफी मांगते हुए कहता है कि उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी। लेकिन क्या एमिलिया उस जगह के बारे में बता सकती है। इसमें एमिलिया कहती है कि एक्चुअली में उस जगह के बारे में एमिलिया को भी ज्यादा कुछ नहीं पता और ये सब एमिलिया की गलती है, उसे उससे पूछ लेना चाहिए था और इसलिए वो उससे माफी मांगती है। लेकिन सुबारू कहता है तुम्हें ऐसे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी और उस टाइम ये सब पूछना फिजूल की बातें होती। फिलहाल हम लोग इन सारे विलेजेस को देखते हैं जो कि यहाँ पे डरे हुए लग रहे थे लेकिन यहाँ पे सुबारू कहता है फिक्र मत करो, हम लोग इस टाइम मेंशन जा रहे हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। इसके अगले दिन में ये लोग ओतो को लेके अपने मेंशन वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों ही मेंशन को देखते हुए सोच रहे थे कि फाइनली ये लोग अपने घर वापस आ गए। सुबारू सीढ़ियां चढ़ते हुए कह रहा था रैम हम लोग वापस आ गए। फिलहाल एमिलिया मेरे को ज्यादा याद है हमने डोर को यहाँ पे बंद नहीं करा था, क्या कोई चांसेस है कि यहाँ पे चोरी हुई हो। इससे एमिलिया कहती है कि यहाँ पे बेट्रिस रहती है तो चोरी होना नामुमकिन सा है। इससे सुबारू कहता है हाँ वैसे भी अगर बेट्रिस को कुछ होता तो पक जरूर हमें बता देती। इसके बाद एमिलिया यहाँ पे पक को बुलाने की ट्राई करती है लेकिन पक उसका रिप्लाई नहीं करती। इसके बाद ये लोग उस यहाँ पे दरवाजे पे नॉक करते हैं ये जानने के लिए कि अंदर कोई है या फिर नहीं। लेकिन तभी एक अननोन मेड इनका स्वागत करती है ये कहते हुए कि वो एमिलिया का काफी वेट कर रही थी। एमिलिया यहाँ पे कहती है फेडरिका तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पे फेडरिका कहती है जी हाँ मेरा नाम फेडरिका है, लेकिन इससे पहले वो आके कुछ भी कह पाती। सुबारू यहाँ पे उसके दांतों को देखते हुए कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा स्केरी है, जिसकी सजा उसको अगले ही सीन में मिल जाती
करती है। फिलहाल अब फेडरिका यहाँ पे बताती है कि वो यहाँ पे पास्ट में भी काम कर चुकी है और वो यहाँ पे पार्ट टाइम मेड का जॉब करती है। इस पे सुबारू कहता है मुझे याद आ रहा है, मैंने किसी मेड के बारे में तो सुना था जो कि यहाँ पे कभी कदार काम करने आती है। फिलहाल फेडरिका बताती है कि ऐसे तो वो यहाँ पे अपने पर्सनल रीजन की वजह से अपनी जॉब से छुट्टी लेती है, लेकिन इस बार राम की रिक्वेस्ट पे वो यहाँ पे आई है और उसको यहाँ पे मैंशन पूरा खाली मिला था, जो कि सुन के सुबारू कहता है लेकिन राम को तुम्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई, वो अकेले ही काफी नहीं थी। इसमें फेडरिका कहती है कि उसे भी नहीं पता, लेकिन जब वो यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे किचन की तबाही मच रखी थी और पूरे गार्डन की भी तबाही मच रखी थी। ये सुन के सुबारू कहता है ये तो काफी सीरियस केस है, इस मेंशन में ऐसा हो कैसे सकता है। फिलहाल तभी एमिलिया कहती है लेकिन राम तो सब कुछ काफी अच्छे से हैंडल करती थी, तो फिर ये सब। लेकिन तभी एमिलिया को कोई बात क्लिक हो जाती है और वो एक जगह ही जम जाती है। सुबारू बताता है एक्चुअली में किचन और गार्डन काम यहाँ पे रैम का था और रैम के गैर हाजिरी में राम ये सब हैंडल नहीं कर पाई और इसलिए उसने फेडरिका को यहाँ बुला लिया। फिलहाल फेडरिका पूछती है अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप बताना चाहोगी कि यहाँ पे ये लेडी कौन है, जिसपे यहाँ पे सुबारू बताता है कि ये यहाँ पे राम की सिस्टर है और ये एमिलिया की भी काफी क्लोज थी, कि काम में काफी अच्छी है, बहुत ही पोलाइट है और मुझे पता है कि तुम दोनों की काफी अच्छी बनती होगी, लेकिन अफसोस शायद से तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद होगा फेडरिका। इससे फेडरिका कहती है सच में बहुत ही बुरा है क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। सुबारू तो ये भी कह रहा होता है कि अब उसको ये देखना है कि राम इस पे कैसे रिएक्ट करेगी और रोजवाल यहाँ पे रैम को एक्सेप्ट करेगा भी या फिर नहीं। तभी यहाँ पे एमिलिया फेडरिका से कहती है क्या तुमको रोजवाल से कोई मैसेज मिला है। इससे फेडरिका साफ मना कर देती है, लेकिन वो कहती है रोजवाल समा के मन में कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ दो लोग पता लगा सकते हैं, उनमें से एक राम है और दूसरी वो ग्रेट स्पिरिट जो कि उस बंद लाइब्रेरी में बंद रहती है। इसके अगली सीन में हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते हैं जो कि यहाँ पे कॉरिडोर से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वो तुरंत से एक दरवाजा खोलता है और कहता है बेट्रिस क्या हाल चाल है, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सुबारू को देख के बेट्रिस कहती है तभी मैं सोचूं कि इस मैंशन में इतना शोर क्यों हो रहा है। फिलहाल सुबारू यहाँ पे कहता है तुमने सबको काफी ज्यादा यहाँ पे डरा दिया था, तुम्हें सबसे अपोलोजाइज करना चाहिए। इसमें बेट्रिस कहती है कि आखिर मैं किस चीज की माफी मांगू, मैंने कुछ गलत नहीं करा। सुबारू कहता है कि तुम्हारे साइड से मैं उनसे सॉरी बोल सकता हूँ, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा अपनी आंसू बहा रही थी और उदास लग रही थी। इसमें बेट्रिस कहती है कि मजाक करना बंद करो, मुझे रोए बहुत ही ज्यादा साल हो चुके हैं और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। इसपे सुबारू कहता है लेकिन शायद से कभी कदार रो लेना चाहिए, इससे मन हल्का हो जाता है। इसपे बेट्रिस रिप्लाई करती है एमिलिया सान के लैब पे उस दिन लेट के कौन रो रहा था, और वैसे भी ये बातें बंद करो और बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है। इसपे सुबारू कहता है अगर तुम कहती हो तो फिर ठीक है, मैं डायरेक्ट बात पे आता हूँ। मैंने किसी के मुंह से सुना था कि तुम पता लगा सकती हो कि रोजवाल के मन में क्या चल रहा है, जो कि सुन के बेट्रिस कहती है कि ये बात तुमको उस हाफ डीमन ने बताई होगी ना जो कि यहाँ पे काम करने आई है। बेट्रिस कहती है और वैसे भी मेरे और रोजवाल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका लेना देना अभी की चीज से बिल्कुल नहीं है। इससे सुबारू कहता है तो क्या उसका लेना देना तुम्हारे इस लाइब्रेरी को छोड़ने से भी नहीं है, तुमको छुपा रही हो। इसमें बेट्रिस रिप्लाई करती है कि वो यहाँ पे इसलिए रहती है क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है और रोजवाल का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। सुबारू कहता है शायद से तुम और मैं यहाँ पे रोजवाल को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं, वैसे भी वो विच कल्ट के मेंबर्स को बिना प्लान के हमला क्यों करेगा। वेल हाँ ये देखो ये एक गॉस्पेल है, इसको देख के बेट्रिस कह रही होती है ये तुम्हारे पास कैसे है, ये तो हर किसी के पास होती है जो कि यहाँ पे। जिसपे सुबारू बात करते हुए कहता है कि उसने ये फाइट के दौरान चुरा ली थी और ये यहाँ पे स्लॉथ की है। बेट्रिस कह रही होती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम साफ भाषा में बता सकते हो। जिसपे सुबारू बताता है कि एक्चुअली में उसने रोजवाल को मार दिया है जो कि स्लॉथ का रिप्रेजेंटेटिव था। ये सुन के यहाँ पे बेट्रिस कहती है तो क्या तुमने मेरे को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये नाम सुबारू को समझ नहीं आता और वो बोलता है कि तुम किससे बातें कर रही हो और क्या तुम मुझे क्लियरली बता सकती हो। जिसपे बेट्रिस कहती है ये सब तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है और वैसे भी अगर तुमने स्लॉथ को मार दिया है तो तुम क्या रेडी हो विच फैक्टर के लिए। अब विच फैक्टर का नाम सुनकर सुबारू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या चीज है और क्या ये कुछ घबराने वाली बात है। बेट्रिस बोलती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता विच फैक्टर क्या है, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो फिर तुमने स्लॉथ को क्यों मारा। सुबारू कहता है इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि रोजवाल के मन में क्या चल रहा है और सेंचुरी में सब कुछ सेफ है या फिर नहीं। बेट्रिस कहती है कि ये सबका जवाब तुमको सेंचुरी में ही मिल सकता है, रोजवाल के मन में क्या चल रहा है और ये गॉस्पेल का क्या रीजन है, साथ में विच फैक्टर क्या होता है, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंचुरी में जाने के बाद मालूम पड़ जाएगी। तुम्हें यहाँ पे वो हाफ डीमन 20 जगह पहुंचा सकती है। सुबारू कह रहा होता है अचानक से तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई, क्या इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है। जिसपे यहाँ पे बेट्रिस कहती है कि ये सब मैं तुम्हें नहीं बताने वाली और वो अपनी पावर को यूज करते हुए कहती है क्योंकि मुझे भी रिफ्यूज करने का हक है। हम लोग एट लास्ट बेट्रिस का फेस देखते हैं जिसको देख के लग रहा था कि वो रोने वाली है। वो कह रही होती है अब बस मुझसे सवाल पूछना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो यहाँ पे सुबारू को अपने लाइब्रेरी से किक कर देती है और सुबारू यहाँ पे ओतो के आगे आके गिरता है। बेचारा ओतो कह रहा होता है मैं ही क्यों। सुबारू कहता है अगर ये सबसे तुम कनेक्टेड नहीं हो बेट्रिस तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा तुम रोने वाली थी। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे फेडरिका को देखते हैं जो कि सबको यहाँ पे कॉफी सर्व कर रही थी। साथ में वो यहाँ पे सुबारू से पूछती है तो इसका मतलब तुम सच में उस ग्रेट स्पिरिट के लाइब्रेरी में जा सकते हो। सुबारू कह रहा होता है तो क्या तुम्हें मेरे ऊपर पहले शक था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। इस पे फेडरिका कहती है मुझे शक नहीं था, एट लास्ट एमिलिया सान ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। जिसको सुन के एमिलिया कहती है तो कम ऑन फेडरिका अब ये सब उसको बताना बंद करो। एमिलिया बता रही होती है कि उसने इतना ज्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन फेडरिका उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रही है। जिसपे वो तो रिप्लाई करता है कि ऐसा नहीं है, वो तो भी वहाँ पे था और उसने भी सब कुछ सुना था। उसको सुन के एमिलिया कहती है वो तो अब तुम भी। बेचारा सुबारू सोच रहा होता है कि उस टाइम वो वहाँ पे क्यों नहीं था। एमिलिया पे फेडरिका से कहती है अब बस भी करो, एक और शब्द नहीं प्लीज। फिलहाल पे फेडरिका कहती है ध्यान रखेगा कि ये सब डेड एंड की तरफ ना बढ़े। सुबारू के पूछने पे कि डेड एंड
रीजन क्या है। एमिलिया बताती है कि तुम और बेट्रिस दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्टबर्न टाइप के हो और अगर तुम लोग कुछ ठान लो तो फिर उससे पीछे नहीं हटते और अगर यहाँ पे बेट्रिस गुस्सा हो गई तुमसे तो शायद ही तुम वापस वहाँ पे जा पाओगे। इस पे सुबारू कहता है हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी तारीफ थी या फिर बेइज्जती, लेकिन चलो ठीक है। एमिलिया यहाँ पे बताती है कि एक्चुअली में वो भी काफी टाइम से सोच रही थी कि रोजवाल के मन में क्या चल रहा होगा, इसलिए उसने फेडरिका से पूछा। तभी सुबारू को याद आता है कि बेट्रिस ने उसे बताया था कि फेडरिका उसको यहाँ पे सेट चोरी जाने का रास्ता बता सकती है। इसके बाद वो यहाँ पे फेडरिका से पूछता है क्या तुम हमें बताने वाली कि वो कहाँ पे है। इससे फेडरिका हाँ कहती है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एमिलिया की बातों को टाल नहीं सकती, लेकिन हाँ उसको वहाँ जाने में कुछ टाइम लगेगा और वो यहाँ पे 2 दिन का टाइम मांगती है। सुबारू कहता है 2 दिन, हाँ मैं समझ गया, ऑफ कोर्स तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा तो हमें तैयारी करनी होगी। जिसे फेडरिका कहती है कि मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं मैंशन में ही रहने वाली हूँ। ये सुनकर सुबारू कहता है तो फिर हमें रास्ता कौन गाइड करेगा और हमें वहाँ ले कौन जाएगा। इसपे वो तो यहाँ पे बोलता है सुबारू सान कभी कदर आपका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, मैं यहाँ पे हूँ ना। इस पे सुबारू कहता है मैं समझ गया, वो तो हमें गाइड करने वाला है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो एमिलिया की हेल्प करेगा तो वो यहाँ पे रोजवाल की आंखों के सामने अपना काफी अच्छा इंप्रेशन बना लेगा। जो कि सुन के वो तो कहता है मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। एमिलिया यहाँ पे ओतो से पूछती है क्या ये सच है। जिसपे वो तो रिप्लाई करता है अब एमिलिया का इतना इनोसेंट फेस देख के मैं झूठ नहीं बोल सकता, हाँ ये सच है। जिसपे सुबारू हंसते हुए कहता है वो तो मेरे भाई तुम मेरे से नहीं बच सकते। जिसके बाद सुबारू कहता है अब तुम हम तीनों को बता सकती हो कि ये सेट चोरी कहाँ पे है। जिसके बाद यहाँ पे फेडरिका बोलना शुरू करती है तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जगह नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा छुपी हुई है और उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं तुम लोगों को एक शख्स का नाम बताने वाली हूँ जिसे तुम्हें हमेशा याद रखना है और वो नाम है ग्राफील। जिसकी अगली सीन में हम लोग देखते हैं इस बार यहाँ पे रैम के रूम में होता है, वो कह रहा होता है कि आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं और उसने यहाँ पे फेडरिका से बोल दिया है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। फिलहाल जैसे ही वो गेट के बाहर आता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपने सामने पेट्रा को देखता है, वो भी मेड की यूनिफॉर्म में। सुबारू कह रहा होता है तो क्या ये तुम्हारा पहला दिन है यहाँ पे। इसपे पेट्रा हाँ कहती है। पेट्रा यहाँ पे सुबारू से पूछती है कि क्या वो यहाँ पे रैम सान को गुड बाय कहने गया था। इसमें सुबारू कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, हालांकि हम लोग बहुत ही जल्द आ जाएंगे लेकिन मैंने सोचा जाने से पहले उसको देख ही लेता हूँ, क्या तुम मेरे लिए उसका ख्याल रखोगी। इसे पेट्रा स्माइल करते हुए कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे रैम सान का ख्याल रखूंगी। जिसके बाद ये दोनों वॉक करते हुए बोल रहे होते हैं कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे नई मेड्स का एनरोलमेंट स्टार्ट हुआ था और पेट्रा वो पहली यहाँ पे मेड है जो कि यहाँ पे चूज हुई है। सुबारू की पूछने पे क्या तुम इसके लिए बहुत छोटी नहीं हो। पेट्रा जवाब देती है कि वो अब 12 साल की हो चुकी है और वो एक ग्रोन अप है या फिर कहो एडल्ट है और वो यहाँ पे सुबारू से रिक्वेस्ट करती है सुबारू भी उसको एज अ ग्रोन अप यहाँ पे ट्रीट करे। जिसके बाद सुबारू कहता है कि ठीक है और वो एक बार फिर से बेट्रिस के रूम में एंटर करने की ट्राई करता है लेकिन शायद से बेट्रिस उससे यहाँ पे काफी नाराज हो चुकी है। सुबारू यहाँ पे पेट्रा को वार्न भी करता है कि हो सकता है कि वो यहाँ पे साफ सफाई करते हुए किसी लाइब्रेरी के अंदर घुस जाए, अगर ऐसा होता है तो डरना मत। साथ साथ में वो पेट्रा से कहता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो यहाँ पे बेट्रिस का भी ख्याल रखे। इसमें पेट्रा कहती है आप मेरे से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे हो, ये तो काफी गलत है। इसमें सुबारू माफी मांगता और कहता है एक्चुअली मैं तुमसे ये सब कह सकता हूँ, फिलहाल मुझे माफ करना। लेकिन ये बात सुनकर पेट्रा को काफी खुशी होती है और वो कहती है कि वो इन सब का ध्यान रखेगी सिर्फ और सिर्फ सुबारू के लिए। फिलहाल अगली सीन में ये लोग वहाँ से विदा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फेडरिका इन लोग को यहाँ पे एक अच्छी जर्नी विश करती है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक पेंडेंट भी देती है और वो बताती है कि उन लोग को उस बैरियर के दूसरी साइड जाने के लिए इस पेंडेंट का यूज करना होगा। फेडरिका उसको एमएलए के हाथ में पकड़ाती है और कहती है कि यार तुमको सर रास्ता भी पता है और तुम्हारे पास एंटर करने के लिए क्वालिफिकेशन भी है जो कि ये पेंडेंट है। फिलहाल उसके बाद फेडरिका कहती है मैंने कल जो कहा था वो आपको याद है ना। इससे एमिलिया कहती है हाँ मुझे याद है, उसका नाम ग्राफील है ना, मैं उसे याद रखूंगी। इसके अगले सीन में पेट्रा यहाँ पे सुबारू से कहती है कि उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फेडरिका यहाँ पे पेट्रा को देख बताती है कि एक्चुअली में एक बहुत ही पुराना रिचुअल था जिसपे जाने वालों के हाथों में यहाँ पे रुमाल बांधा जाता था और ये एक सेफ जर्नी का संकेत होता है। इसमें सुबारू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम ये रुमाल मेरे हाथ में बांध सकती हो। इसके बाद पेट्रा ऐसा ही करती है, वो सुबारू के हाथ में रुमाल बांध देती है और उसके बाद तुरंत से यहाँ पे फेडरिका के पीछे जाके छुप जाती है। सुबारू कह रहा होता है अब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, तुम ऐसे डर रही हो। फिलहाल फेडरिका इनको यहाँ पे विश करके वहाँ से भेज देती है। उनकी जाने के बाद फेडरिका कहती है रोजवाल समा आपने जैसा मेरे से कहा था मैंने वैसे ही करा, अब ये सब एमिलिया के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल गाइस अगली सीन में हम लोग यहाँ पे इन लोगों को फर्स्ट के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं जहाँ पे सुबारू एमिलिया से पूछ रहा होता है कि क्या पक अभी भी तुम्हारे जवाब नहीं दे रहा। इसमें एमिलिया कहती है कि हाँ उसे भी नहीं पता, लेकिन पक सच में उसका रिप्लाई नहीं दे रहा, ऐसा बहुत ही कम होता है। तभी सुबारू को याद आता है कि पक ने यहाँ पे सुबारू से रिक्वेस्ट करी थी कि वो यहाँ पे पक के लिए एमिलिया का ख्याल रखे। फिलहाल एमिलिया कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी पावर है। वो बताते कि मेरे पास अभी भी लेस्टर स्पिरिट्स हैं और मैं तुमको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इसमें सुबारू कहता है हाँ हाँ जरूर, वैसे ये मुझे कहना चाहिए था। फिलहाल तभी ओतो इन लोग से बताता है कि वो लोग जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं। इसके बाद ये लोग बाहर देखते हुए कहते हैं तो ये है लॉस्ट वुड। एक्चुअली में फेडरिका ने इन लोग को बताया था कि सैचुरी जाने का रास्ता यहाँ पे लॉस्ट वुड से होके जाता है और ये पेंडेंट अगर उन लोग के पास नहीं होगा तो वो लोग वहाँ पे खो जाएंगे, क्योंकि ये सबूत है कि उन लोग के पास क्वालिफिकेशन है एंटर करने का। सुबारू देखता है यहाँ पे एमिलिया काफी नर्वस लग रही है, इसलिए वो एमिलिया से पूछता भी है कि क्या तुम नर्वस हो। उस पे एमिलिया कहती है तुम्हें कैसे पता। सुबारू कहता है तुम्हारे फेस से मालूम पड़ रहा है। एमिलिया कहती है अरे हाँ तुमने तो बिल्कुल सही कहा, मुझे माफ करना। एक्चुअली वो काफी ज्यादा डरी हुई है। सुबारू कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे डेमी ह्यूमंस रहते हैं और क्या पता वहाँ पे हाफ हेल्प भी रहते हो। जिसपे एमिलिया कहती है कि आज तक उसने अपने आप को छोड़ के कोई भी हाफ हेल्प नहीं देखी। लेकिन सुबारू कहता है फिक्र मत करो, मैं तुमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी एमिलिया का वो पेंडेंट यहाँ पे ग्लो करने लग जाता है। सुबारू को कुछ ठीक नहीं लगता, वो कहता है ये पेंडेंट
मेरे को दो, वैसे बाहर फेंकने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है तो पीछे यहाँ पे एमिलिया को गिरा हुआ देखता है। एमिलिया यहाँ पे पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। सुबारू कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, और जैसे ही वो अपना सर पीछे मुड़ाता है वो अपने आप को एक खाली जंगल में पाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी उसको अपने सामने एक बच्ची दिखती है। जब वो उसे ध्यान से देखता है उसे मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ तो अलग बात है। उससे मालूम पड़ता है कि ये भी एक हाफ एल्फ है, जो कि देख के सुबारू शॉक हो जाता है और वो कह रहा होता है क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर रुक सकती हो। और सुबारू उसका पीछा करते करते एक बहुत ही पुरानी रूइन में पहुंच जाता है। वो चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। और क्या यही वो सेंचुरी है। फिलहाल सुबारू बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर एंटर कर जाता है, इस ख्याल में कि वो यहाँ पे सेंचुरी पहुंच चुका है। लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई जाती है, तो तुम यहाँ पे पहुंच गए, स्वागत है तुम्हारा। जैसे सुबारू पीछे मुड़ता है वो पूरी जगह गायब हो जाती है। वो प्लेन्स में आ जाता है और उसके सामने एक यहाँ पे लेडी बैठी होती है, कह रही होती है ये बहुत सालों से किसी ह्यूमन से नहीं मिली, इसलिए अगर मैं तुम्हें डरा दिया हो तो मुझे माफ करना। बाय द वे मेरा नाम एचिडना है और शायद से तुम मेरे को विच ऑफ ग्रिड के नाम से जानते होगे। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।